तो हमने किया था नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम करने जा रहे हैं इसे डिटेल में। देखिए, सबसे पहले इसका फंक्शन आता है कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। तो आप लिख सकते हैं इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन एज इट टेल्स अस हाउ टू मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ पीपल एंड एट ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, it applies to all workers, supervisors and officers and managers too, right? इसमें क्या बताया उन्होंने कि ये कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे मैनेज करना है तरह तरह के एम्प्लॉयज़ को, तरह तरह के बंदों को ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि ये जो टेक्निक है ये सिर्फ वर्कर्स पे नहीं लगती, बल्कि ये वर्कर्स पे भी लगती है, सुपरवाइजर्स पे भी लगती है, ऑफिसर्स पे भी और मैनेजर्स पे भी। हमने मैनेजर, सुपरवाइज़र, ऑफिसर और जितने भी वर्कर्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है ये बताता है HRM। तो इसलिए ये क्या हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। ठीक है, अब जिन्होंने हिंदी में लिखना है वो ऐसे देखें कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन इसलिए है क्योंकि ये हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमें बताती है कि हमने तरह तरह के एम्प्लॉयज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेज करना है। उसके बाद सेकंड आता है प्रोग्रेसिव फंक्शन। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव फंक्शन एट दिस as this management approach is performed by all managers and at all levels। प्रोग्रेसिव फंक्शन इसलिए है क्योंकि हर एक मैनेजर, यानी कि जितने भी मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने अपने लेवल पे इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर एक मैनेजर के द्वारा हर एक लेवल पे परफॉर्म होती है, इसलिए ये क्या है, प्रोग्रेसिव फंक्शन। उसके बाद पीपल ओरिएंटेड, एज HRM इज कंसर्न विद एम्प्लॉयज एज वेल एज इंडिविजुअल्स एज वेल एज ग्रुप्स, इट टेल्स अस हाउ टू मैनेज पीपल। पीपल ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि इसमें हमें बताया जाता है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करना है एक एक करके और कैसे उन्हें मैनेज करना है एक ग्रुप में, है ना। तो इसमें मैनेज आखिर करना है किसको है, हमने एक बंदे को, एक एम्प्लॉय को, एक हमारे वर्कर को, है ना। तो हमने करना तो एम्प्लॉयज़ को ही है ना मैनेज। तो इसमें बताया जाता है कि एक बंदे को कैसे मैनेज करना है, एज इट इज़ अ people oriented approach, right? Then human relations, HRM helps us to establish better understandable relations among employees। human relations इसके लिए बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन इसलिए है क्योंकि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये हमें हेल्प करती है कि हम एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छे रिलेशंस बना सकें ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें और जो काम है उनको काम करने में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और नेवर एंडिंग एक्सरसाइज, बिकॉज क्योंकि हमें हर लेवल पे इसे परफॉर्म करना पड़ रहा है तो बार बार करना पड़ेगा। ज़रूरी थोड़ी है एक बार सबको प्लान कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, कोऑर्डिनेट कंट्रोल कर दिया तो बार बार करना ही नहीं पड़ेगा। हम जितनी बार वो प्रोडक्शन का प्रोसेस अपनाएंगे हमें उतनी बार इस चीज़ को, जहाँ हम जितनी बार कोई एक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करेंगे हमें हर बार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी उसके साथ अप्लाई करनी पड़ेगी। एक बार नहीं है, ऐसी नहीं है कि एक बार की और छोड़ दी। उसके बाद साइंस एज वेल एज आर्ट। अब देखिए HRM हैज़ अ फीचर ऑफ अ साइंस एज इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, है ना। क्योंकि HRM जो है उसमें साइंस के भी फीचर्स हैं क्योंकि इसमें प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो कि साइंस पे बेस्ड है। एंड इसमें आर्ट्स के भी फीचर हैं बिकॉज इट नीड्स पर्सनल क्रिएटिव स्किल्स ऑफ मैनेजर टू मैनेज हिज एम्प्लॉयज़। क्योंकि मैनेजर इसमें अपने पर्सनल स्किल्स यूज़ करता है ना, क्रिएटिव स्किल्स यूज़ करता है जिससे उसे पता होता है कि मैंने अपने बंदों को कैसे मैनेज करना है। उसके पास अपने ऐसे स्किल्स होते हैं कि वो मैनेज कर पाए। तो ये क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। रीसेंट ओरिजिन, अब ये HRM इज़ कंपैरेटिवली अ यंग डिसिप्लिन, है ना। ये जो हमारा HRM का सब्जेक्ट है ये अभी न्यू बना है, ये कोई सदियों पुराना सब्जेक्ट नहीं है। इंटरडिसिप्लिनरी, इट इज़ interdisciplinary as it involves the application of knowledge drawn from disciplines like sociology, anthropology, psychology and economics। अब ये इंटरडिसिप्लिनरी ये है क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारे डिसिप्लिन मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट को जोड़ के ये सब्जेक्ट बना है। इसमें कई टेक्निक्स ली गई हैं सोशियोलॉजी मतलब समाज शास्त्र विज्ञान से, है ना। काफ़ी सारी टेक्निक्स ली गई हैं एंथ्रोपोलॉजी से जिसमें मनुष्य जाति का विज्ञान आता है। काफ़ी सारी ली गई हैं साइकोलॉजी से मतलब जिसमें मनोविज्ञान आता है। काफ़ी सारी अर्थशास्त्र से मतलब इकोनॉमिक्स से इसकी टेक्निक ली गई हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी सारे सब्जेक्ट जैसे कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी
सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। तो ये क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ के एक सब्जेक्ट बना है। ठीक है, तो ये तो रहा इसका डिटेल्ड व्यू ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसकी नीड देखेंगे कि हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत क्यों है। थैंक यू।